नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी गुरुकुल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। इस वीडियो के माध्यम से हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2020 के MSc कंप्यूटर साइंस, MA MSc मैथमेटिक्स और MSc अप्लाइड जियोलॉजी के काउंसलिंग शेड्यूल एंड कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी आप तक शेयर करेंगे। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसके नोटिस आई हुए वो आप देखिए। MSc कंप्यूटर साइंस के लिए ये नोटिस है। इसमें आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का कट ऑफ क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, रिपोर्टिंग वेन्यू, आप सभी चीज़ें देख पाएंगे। 12 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग होगी। रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक। और कट ऑफ क्या गया हुआ है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 174 मार्क्स, 174 अंक या उससे अधिक। OBC कैटेगरी के लिए 148 मार्क्स एंड अबव, 148 अंक या उससे अधिक। बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स या उससे अधिक। ST के लिए सभी विद्यार्थी जो इस MSc कंप्यूटर साइंस की प्रवेश परीक्षा में बैठे हुए हैं वो सभी विद्यार्थी एलिजिबल हैं। EWS कैटेगरी के लिए 139 अंक या उससे अधिक। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की क्या है। वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थियों को यहाँ पे 14 दिसंबर को विज़िट करना है। 1 बजे से 11 बजे से 1 बजे तक आपका ये रिपोर्टिंग टाइम है। कट ऑफ क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 160 अंक या उससे अधिक, OBC के लिए 138 अंक या उससे अधिक। अगर बात करें SC कैटेगरी के लिए तो ऑल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन PG18 जो कोर्स की प्रवेश परीक्षा हुई थी, अगर जो सभी विद्यार्थी SC कैटेगरी के शामिल हुए हैं परीक्षा में वो सभी आके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं 14 तारीख को, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, आप इसका ख्याल रखेंगे। अब आगे बात करते हैं ST कैटेगरी की सभी विद्यार्थी जो प्रवेश परीक्षा में बैठे हैं। EWS के लिए 134 मार्क्स, 134 अंक या उससे अधिक। ये थी पूरी कट ऑफ। किसकी थी यहाँ पे? ये कट ऑफ आपकी है MSc कंप्यूटर साइंस की। आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन से आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे और कहाँ आपको रिपोर्ट करना है। तो पहले देख लेते हैं रिपोर्टिंग आपको कहाँ करनी है। तो आपको रिपोर्टिंग करनी है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे और क्या करेंगे, अपने फोटोकॉपीज़ भी रखेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यानी आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट हाई स्कूल इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री, ओरिजिनल TC, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, रिसेंट सर्टिफिकेट रिलेटेड टू कैटेगरी OBC, SC, ST, EWS एंड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग वेटेज क्लेम्स, NCC एटसेट्रा। कोई आप वेटेज क्लेम करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, OBC, SC और ST में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फीस डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व एंड OBC के लिए 22,000 रुपये है और 13,000 रुपये SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए है। किसके फेवर में ये जमा होगा? द HOD, JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। पेएबल एट आप प्रयागराज में जमा कर सकते हैं। तो पहले आप काउंसलिंग में आइए, उसके बाद आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके साथ एडिशनल जो फीस है वो यूनिवर्सिटी फ़ीस भी है। वो कितनी है? अप्रॉक्स 2,000 नहीं 2,000 के आसपास वो फीस भी देनी है। और आपको ये जो 22,000 है अनरिजर्व्ड और OBC के लिए और 13,000 रुपये SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए, इस फीस को भी देना है। तो आप ये बिल्कुल चीज़ें याद रखिएगा। रिपोर्टिंग टाइम आपको क्लियर हो गया होगा, यानी सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में होगी। अब आइए आगे बात करते हैं अगले कोर्स की। हमारा अगला कोर्स है MSc अप्लाइड जियोलॉजी की। देखिए, इस कोर्स में आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 12 दिसंबर को होगी। अगर बात करें कट ऑफ के बारे में तो देखिए यहाँ पे आपको कट ऑफ दिख पा रहा होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 160 मार्क्स एंड अबव, EWS के लिए 140 मार्क्स एंड अबव, OBC कैटेगरी के लिए 150 एंड अबव और SC के सभी विद्यार्थी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको 12 दिसंबर को डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में विजिट करना है। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट एट द डिपार्टमेंट विद ओरिजिनल एडमिट कार्ड, कलर्ड फोटोग्राफ्स। तो आपके पास 3 फोटोग्राफ्स होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए एंड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ स्कोर कार्ड, आधार कार्ड एंड डॉक्यूमेंट्स एज पर द ब्रोक्योर ऑफ PGAT 2020। आपको सभी अपने आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखने हैं, उसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे, कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, सभी दस्तावेजों के साथ आप वहाँ पे उपस्थित होंगे। रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है? 10 बजे से 1 बजे तक। मुझे उम्मीद है आपको MSc अप्लाइड जियोलॉजी की भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या कट ऑफ है, कहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। अब आइए आगे बात करते हैं
अगला कोर्स कौन सा है? MA MSc मैथमेटिक्स की। इसकी काउंसलिंग शेड्यूल आई हुई है। कब आपकी काउंसलिंग, ये देख लीजिए, 10 दिसंबर को आपको काउंसलिंग होगी। रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद आगे बात करते हैं कि कट ऑफ क्या गई हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी नहीं, सभी वर्ग के लिए 188 अंक या इससे अधिक जो भी विद्यार्थी प्राप्त किए हैं प्रवेश परीक्षा में, MA MSc मैथमेटिक्स की प्रवेश परीक्षा में, वो आगे अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अब आपके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट पूरी आपको दिख रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ये पूरी आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा आपको कि ये जो OBC SC ST EWS का सर्टिफिकेट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें आप आसानी से समझ जाएंगे। और देखिए एक चीज़ और है, इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी? तो इसका रिपोर्टिंग वेन्यू जो है वो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आपका ये रिपोर्टिंग वेन्यू होगा। आपको यहाँ पे विजिट करके अपनी काउंसलिंग करानी होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो चैनल के वीडियोज़ में जाकर कमेंट करिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का अवश्य प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।